गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सरलीकरण, है ना। सरलीकरण। अब सरलीकरण किसको कहते हैं? सरलीकरण किसको कहते हैं? यदि हमारे पास ऐसा दे दे 2 जोड़ 3 गुना 2 भागा 2 गुना 5 ऐसा दे देता है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, है ना। इसका कैसे करके हम लोग हल करेंगे? हल कैसे करेंगे? हम लोग का मन में होता होगा इधर से ले लें एक बार या इधर से शुरू करें, यही मन में होता है। किसी को लगेगा कि इधर से शुरू कर देना है, किसी को लगेगा कि इधर से शुरू कर देना है। तो ये एक साथ बहुत सारा क्रियाओं को करना ही आपका सरलीकरण है। इसी को सिंप्लीफिकेशन, अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। अंग्रेजी में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग पहले समझते हैं इसका क्या है। एक वर्ड आप याद रखिए, कोका। कोका किसी लड़के का नाम हो गया कोका, है ना। या फिर हम लोग जो नहीं बोल पाते उसको भी कोका बोल देते हैं, है ना। कोका। भागू। भागू माने भागा, ठीक है। या भाग लिखिए, भागू, हाँ। और ये जोग लिख लीजिए, जोग। जोग मतलब जोग जलप्रपात, है ना। उसमें जोग होता है, जोग जलप्रपात होता है, जोग या गुरसुप्पा बोलते हैं उसको, है ना। तो ये क्या है? जोग। तो कोका, कोका भागू जोग, है ना। कोका भागू जोग। कोका का क्या अर्थ है? कोष्ठक। कोका का अर्थ है कोष्ठक। का अर्थ है का, है ना। का मतलब जैसे 5 का 3/5 भाग, इस प्रकार आएगा। का अर्थ गुना ही होता है वो, लेकिन इसका क्रिया गुना से पहले होता है, भाग से भी पहले होता है। इसका एक्चुअली होता है गुना ही है, लेकिन इसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो वो आपका का आता है। तो आप देखेंगे, हम लोग उदाहरण में देख लेंगे। भ से हो गया भाग, गु से हो गया गुना, है ना। और जो से जोड़, घ से घटाओ। तो हम लोग समझ गए कोका भागु जोग, कोका भागु जोग, है ना। तो साधारण सा चीज़ है ना। इसमें हमारा ये कोका भागु जोग को यदि हम याद रखते हैं तो हम लोग को ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि कोष्ठक का अंग्रेजी क्या है, का अंग्रेजी क्या है, भाग का अंग्रेजी क्या है ना। उसमें हमारा एक और सिस्टम है बोर्ड मास, बस इसी को उसी का हिंदी रूप कर दिए हैं, है ना। ये बोर्ड मास का ही हिंदी रूप है। जिनका कॉन्सेप्ट बोर्ड मास से बन चुका है, जिनका कॉन्सेप्ट बोर्ड मास से बन चुका है, वो अपना आराम से बोर्ड मास से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं बना है उसको, जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको ये अभी करने में असुविधा होता है कि गुना को क्या कहते हैं, जोड़ को क्या कहते हैं, घटाव को क्या, वो कोका भागु याद रख लें। कोका भागु जोग 3 वर्ड। इसमें बोर्ड मास दो साउंड है, एक ही साथ लिखते हैं बोर्ड मास। इसमें आप 3 वर्ड रखिएगा, कोका भागु जोग, कोका भागु जोग। तो हमारा ये क्या है, कोष्ठक का प्रयोग सबसे पहले होगा। कभी भी क्या होगा, इधर से कोका भागु जोग माना कोष्ठक सबसे पहले, है ना। उसके बाद आएगा, उसके बाद जाएगा का, ठीक है। उसके बाद होगा भाग, उसके बाद होगा गुना, उसके बाद होगा जोड़, उसके बाद होगा घटाव, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि जो आपका कोष्ठक में भी फिर 3 कोष्ठक होता है। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे होता है ना कि एक घर में
क्या छोटे बच्चों को पहले खिलाया गया, उससे बड़े को, उससे बड़े को, उससे बड़े को। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, कोष्ठक को किसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट बैठाइएगा कि ये कोष्ठक सबसे छोटा होता है, या फिर इसको खाना पहले मिलेगा, का को उसके बाद मिलेगा, भाग को उसके बाद मिलेगा, गुना को उसके बाद मिलेगा, जोड़ को उसके बाद मिलेगा, घटाव को सबसे बाद में, है ना, घटाव को सबसे बाद में मिलेगा। तो हमारा क्या है, कोष्ठक। कोष्ठक में हम लोग कोष्ठक का काम करेंगे। कोष्ठक में भी 3 प्रकार का होता है। कोष्ठक में भी क्या होता है, 3 प्रकार का कोष्ठक होता है। एक और भी बार ब्रैकेट लेते हैं, वो बार लगा हुआ रहता है, वो सबसे पहले हो जाता है। तो इसको आप मिटा दिए, ऐसे आप इसको कोका भागु योग लिख लीजिए, कोका भागु योग, और इधर कर लीजिए कोष्ठक, कोष्ठक है ना, का भाग गुना जोड़ और घटाव। इसको इसलिए ऊपर लिख दिए, यहाँ पर हम अब एग्जाम्पल अगर लेंगे। कोष्ठक में भी 3 कोष्ठक होता है। ये होता है बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी कोष्ठक, इसको बड़ी कोष्ठक कहते हैं, बड़ी कोष्ठक। इसको मध्यम, है ना, मध्यम कोष्ठक, है ना, इसको छोटी कोष्ठक कहते हैं, इसको छोटी कोष्ठक कहते हैं, छोटी कोष्ठक, है ना। इस प्रकार रहेगा, ऐसे ये शेप पे ही ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, छोटी कोष्ठक। इस प्रकार का शेप रहेगा, या फिर ऐसे टाइप का रहता है, एकदम एग्जैक्टली ये इस टाइप का होता है ना, दोनों साइड से बंद होता है। तो ये हो गया मध्य कोष्ठक, ठीक है। और ये बक्सा टाइप का रहता है, ये बड़ी कोष्ठक। तो इसमें भी वही सिस्टम आप समझ लीजिए, सबसे छोटा को पहले खाना मिलेगा, उसके बाद मध्यम वाले को मिलेगा, उसके बाद बड़े वाले को, है ना। तो छोटा कोष्ठक में, छोटी कोष्ठक में हमारा क्या होता है, काम सबसे पहला क्या होता है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, तो सबसे पहले काम किसका होता है, छोटी कोष्ठक का। क्या होता है, छोटी कोष्ठक का सबसे पहले काम होता है, छोटी कोष्ठक का। उसके बाद होता है मध्यम कोष्ठक का, मध्यम कोष्ठक का। उसके बाद होता है बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, छोटी कोष्ठक का, मध्यम कोष्ठक का और बड़ी कोष्ठक का। हमारा ये सबसे पहले छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद छोटी, मध्यम, उसके बाद बड़ी, है ना। तो हमारा कोष्ठक का काम हो गया। उसके बाद का होगा, उसके बाद भाग का होगा, उसके बाद गुना का होगा, उसके बाद जोड़ का होगा। बस हमको यही करना है। कोष्ठक में 3 कोष्ठक में एक आता है, और ऐसे उसको बार ब्रैकेट कहते हैं, या फिर दंड, आप दंड कोष्ठक समझ लीजिए, दंड कोष्ठक, है ना। ये लिख सकते हैं कि यदि 2 संख्याओं के बीच में यदि ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसी का काम करना है, सबसे पहले काम इसी का होता है। उसके बाद आपका ब्रैकेट वगैरह का होता है। ये कहीं भी लगा रहे हैं तो ये सबसे पहले इसी का होता है। तो हम लोग इसको कर लिए। छोटी कोष्ठक सबसे, याद रखिएगा, छोटी कोष्ठक सबसे पहले, मध्यम कोष्ठक उसके बाद, बड़ी कोष्ठक सबसे बाद में। सब छोटा सबसे पहले खाना खाएगा, मध्यम उसके बाद खाना खाएगा, बड़ा उसके बाद खाना खाएगा, है ना। अब कोका भागु योग में कोष्ठक का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा। जैसे 2 जोड़ 3 घटाव 5, 3 जोड़
7 ये ले लिए भाग 2, है ना। इस प्रकार हम लोग कर दिए। ये यहाँ अभी इसको समझ लीजिए, ये गुना है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे यदि कोई चीज़ नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब इससे ये गुना होता है, ठीक है। तो 2 जोड़ 3 माइनस भाग कर दिए, ये घटाओ 5, है ना। तो गुना 3 जोड़ 7। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, कोष्टक का। तो कोष्टक में यहाँ क्या है, मेरा कोष्टक में क्या है, 7 और 3 इसको जोड़ना है। तो हमारा 7 3 कितना होगा, 10 होगा। तो उसका काम हो जाएगा, तो कोष्टक हट जाएगा। हमारा यहाँ कर दिया 10 भागा क्या हो गया 2, भागा क्या हो गया 2। तो हमारा क्या होगा यहाँ 2 जोड़ 3 घटा, है ना, 5 गुना 10। ये हमारा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/2, है ना। इससे काटेंगे इसको 5। इसको क्या करना, काटना, मतलब काटते कैसे हैं, 2 से 10 को पहाड़ा पड़ेंगे। यदि उसके माने विभाजन में पड़ जाता है तब उसको काटते हैं। 2 पंचे 10। तब हमारे यदि 12 रहता तो 2 छक 12, तो कितना बार में 6। भागफल जो रहता है इसको हटा देते हैं, और भागफल जो रहता है उसको क्या है, भागफल जो आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो 2 पंचे 10 होता है। इस प्रकार काटते हैं। कहने का मतलब जो संख्या इसको 2 1 के 2, ऐसा कोई संख्या सोचना है 2 और 10 में जो दोनों को भाग करे। तो 2 ही खुद दोनों को भाग करेगा, 2 को भी भाग करेगा, 2 10 को भी भाग करेगा। तो इससे क्या होता है कि हम वास्तव में क्या है, इसका किससे, HCF से भाग दे रहे हैं। HCF मतलब किसको, किससे, इसके मोसों से भाग दे रहे हैं, है ना। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 2 है ना। तो इसमें क्या है, हमारा 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से इसको भाग दिए, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10। चूँकि यहाँ 1 होता है इसलिए बहुत कोई नहीं लिखते हैं, नहीं तो ये नियम है कि हम इसको भी भाग दिए, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, कोई एक संख्या सोच करके। तो ये हमारा 2 पंचे 10 हो गया। और क्या हो गया, हमारे यहाँ लिखा जाएगा 2 जोड़ 3 घटा 5 गुना 5, है ना। फिर बराबर, यहाँ सब में बराबर लगेगा। आगे जा रहे हैं, फिर ये बराबर। अब क्या होगा, अब हमारा क्या क्रिया आना है भाग हो गया। अब गुना का क्रिया होगा। अब क्या होगा, गुना का, है ना। कोका भागु योग, है ना। कोका हो गया, भागु, है ना, भाग भी हो गया। अब गुना चल रहा है, गुना होगा, उसके बाद जोड़ और घटाओ, जोड़ और घटाओ। तो हमारा कोका भागु योग में या अब गुना चल रहा है, तो क्या होगा, 25 25। 2 जोड़ 3 घटा 25 हो गया। तो अब हमारा क्या काम आएगा, हमको अब क्या करना है, जोड़। गुना का क्रिया हो गया, गुना का काम खत्म हो गया, अब गुना का चिन्ह नहीं रह गया। तो अब हमारा क्या है, जोड़। जोड़ में 2 और 3 कितना है, 5। अब 5 माइनस 25। तो हम लोग क्या करते थे, है ना। 5 का चिन्ह क्या है, धन, पढ़ाए हुए हैं। 5 का चिन्ह क्या है, धन। 25 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो ऋण और धन असमान चिन्ह रहने पर क्या होता है, असमान चिन्ह रहने पर क्रिया क्या होता है, असमान चिन्ह पे, है ना, चिन्ह पे क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, घटाव की, है ना। हाँ, क्रिया घटाव, है ना, ठीक है। असमान चिन्ह पे क्या होता है, क्रिया क्या होता है, घटाव का। जोड़ के लिए, जोड़ या घटाव के लिए, ये सिंप्लीफिकेशन में है ना। आप लोग को हम इंटीजर में बताए हुए हैं। तो यहाँ 5 और 25, आपको कुछ नहीं देखना है। इसमें बड़ा कौन सा है, बिना साइन, विदाउट साइन क्या है, बड़ा कौन है, 25, और यहाँ क्या है 5। 25 में से 5 को घटा लेंगे, क्या होगा हमारा परिणाम हमारा आएगा 20, है ना। परिणाम क्या है, 20। तो 20 में से अब हमारा यहाँ फिर एक क्या था, जोड़ और घटाव में एक समस्या और था कि साइन का था। इसमें 2 है, पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्रिया होगा। 2 अलग अलग असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में हमारा क्या होता है कि क्रिया घटाव का हो गया। तो 25 माइनस 5 कर दिए तो हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। हम लोग साधारण कर लिए। अब हमारा क्या है कि 25 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 25 बड़ा है। तो 25 के सामने वाला चिन्ह को लगा देना। 25 के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, तो हमको यहाँ ऋण लगा देना। तो इसका परिणाम क्या है, -20। हम लोग
यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इंटीजर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, मतलब पूर्णांक संख्या पढ़े हुए हैं, है ना। अब तो परिमेय पे जाएंगे, फ्रैक्शन विभिन्न भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये परिणाम क्या आ गया, जो हम लोग पूर्णांक संख्या से किए थे, ये हमारा परिणाम क्या आ गया, -20। तो आप लोग इसको कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या है, हर किसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ब्रैकेट 7 3 10 ब्रैकेट टूट गया। जब भी ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो जाएगा वो ब्रैकेट हट जाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, वो हट गया। और ब्रैकेट के सामने कोई संख्या दिया हुआ है और यदि उसके मतलब उसके बाद कुछ नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब वो संख्या उस ब्रैकेट से गुना है। ये चीज़ जान लीजिएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, अभी लिख दिए हैं, ये गुना लिख दिए हैं। बाद में वो क्या है कि नहीं लिखा हुआ भी आएगा, तो नहीं लिखा हुआ आएगा इसका मतलब वो उसके साथ गुना है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब आप लोग का यहाँ क्या है, 7 3 10 हो गया, 10 हुआ। फिर 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 हुआ, है ना, 5 हो गया। ये काट दिए ऐसे रेसिप्रोकल मेथड से, जो व्युत्क्रम निकाल करके, तो 2 से 10 को भाग देंगे तब भी 5 होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ 5 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 गुना 5, अब गुना का क्रिया भाग हो गया, तो भाग के बाद क्या है, गुना, है ना। पहले कोष्टक, उसके बाद का, इसमें का है ही नहीं, कोष्टक का काम कर दिए, भाग का गुना काम कर दिए, गुना का क्या है, 25 25 हो गया, है ना। उसके बाद जोड़, पहले उसके बाद जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 में से ये 25 को घटाएंगे, +5 -5, यहाँ धन और ऋण चिन्ह है, क्रिया क्या होगा, घटाव का होगा। तो 25 में से 5 को घटाएंगे, है ना, 20 होगा। और 20 क्या है, चिन्ह बैठेगा कैसे, असमान चिन्ह रहने पर क्या होता है, घटाव का क्रिया, और घटाव का क्रिया होगा तो क्या होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, और घटाने के बाद किसका चिन्ह लगेगा, चिन्ह का जब देखेंगे तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, ऋण, तो हमारा यहाँ चिन्ह ऋण आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर ले सकते हैं। और थोड़ा सा और एक छोटा सा देख लेते हैं, अब छोटा सा देख लेते हैं। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन बड़ा क्लास तक चलता रहता है, तो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जो क्लास 6 7 में होंगे, वो लोग छोटा छोटा होगा, उन लोग का क्या होगा, 2 जोड़ 2 भागा 2, इस प्रकार हो सकता है ना। तो आप ऐसे करेंगे, 2 जोड़ 2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम बताएं हैं। यदि ऐसा संख्या लिखा हुआ है तो यहाँ चिन्ह को बदल देना है, भाग को गुना करना है, और यहाँ 2 है तो 1/2 कर देना है। ठीक है, अब 2 से 2 को भाग देंगे, ऐसा संख्या निकालिए जो इस दोनों को, इधर वाला आपको काम नहीं करना है, 2 से 2 को, ऐसा संख्या 2 1 के 2 और 2 1 के 2। तो आप यहाँ जोड़ क्या हो गया, 2, और ऊपर में गुना होकर क्या आया, 1 गुना 1 1, तो हमारा 3। तो 2 जोड़ 2 क्या होता है, 2 जोड़ 2 भागा 2 3 होता है, ना कि 2। कोई सोचेंगे 2 जोड़ 2 4, है ना, और भागा 2, है ना, बाएं साइड से लेंगे तो क्या परिणाम आ जाएगा, 2। तो ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि हमको पहले भाग का क्रिया करना है, इसमें है ना, इसमें कोका भागू, तो हमारे इधर कोका से कोई मतलब ही नहीं है, भागू जोग से है, भाग है और जोड़ है, तो भाग और जोड़ इसी से देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है, फिर हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग के लिए, जो छोटे क्लास के लिए, और वो लिए थे बड़े क्लास के लिए, जो बड़े क्लास में हैं, जो कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि एक साथ दोनों हो जा रहा है, दोनों देख रहे हैं, दोनों लेवल के बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो हमारा क्या है, 2 जोड़ 2 गुना 3 भागा 6, है ना, भागा 6 जोड़ 5, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या, चलो ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, भागा 3, है ना, बच्चे क्लास के लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और जो अपर क्लास के लिए है, अब जितना क्लिष्ट बना सकते हैं, कोका भागू जोग पकड़िए, कोका भागू जोग पकड़िए, क्या करना है, कोका, कोका बोले तो कोका, है ना, जो ये होता है मुख होता है, उसको कोका बोलते हैं हम लोग, कोका भागू भाग गया, कोका भागू कहाँ भाग गया, जोग 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 जलप्रपात, है ना, जो गौ होता है लेकिन जोग जोग जलप्रपात भाग गया, सीधा सीधी
कोका भाग्य योग जलप्रपात, है ना, कोका भागु योग आपका हमेशा याद रहेगा। किसी का कॉन्सेप्ट जो बड़े बच्चे हैं उनका बोर्ड मास बना हुआ है तो बोर्ड मास से ही कर लेंगे, क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो तोड़िए नहीं, क्योंकि एक बार जो दिमाग में बैठा हुआ रहता है उसको तोड़िएगा ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमारा क्या हो गया, बोर्ड मास से भी कर देंगे, वो बोर्ड मास तरीका से भी बताएंगे। तो हमारा 3, अब देखिए छोटे क्लास के लिए आप ये सीधा सीधी कीजिए, 2 जोड़ 2 गुना 3 भागा। तो भागा में क्या बताए हैं, भागा में क्या बताएं, भाग का चिन्ह को क्या करना है, गुना में परिवर्तन कर देना है ना। और इसका 3 का व्युत्क्रम लिखना है, या व्युत्क्रम वगैरह कुछ नहीं तो 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिख देना है। दिमाग में व्युत्क्रम वगैरह बाद में आते रहता है कि व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। ये 3 हमको सीधा सीधी सोचना है, 3 लिखा हुआ उसको 1/3 लिख देना है। और यदि 1/3 वगैरह लिखा है, जैसे 2/3 लिखा है, यदि कहीं लिखता है 2/3 तो इसको संख्या को ऊपर वाले को नीचे ऐसे पलट देना, 3/2 क्या करना है, पलट देना, अंश को हर को अंश। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, ठीक है, पलट देना, रोल मारना है, ये रोल मार दिए, ठीक है। तो ये हमारा रोल मार देंगे। यहाँ पर जब नहीं लिखा हुआ है तो देखिए, नहीं लिखा हुआ है तो फिर बोलिए सर इसमें रोल कहाँ हुआ, तो देखिए कोई भी संख्या नहीं लिखा हुआ है ना, 3 को आप 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, 3 को 3/1, 3 का 1 भाग है ना, तो 1 भाग पूरा भाग, तो 3 को 3/1 भाग, तो रोल मार दिया रोल। तो इस प्रकार से ये क्या है कि हमारा ये 1/3 हो गया, क्या हो गया, 1/3। अब 3 से ऐसा कोई संख्या लीजिए जो इसको और इसको दोनों को क्या करे, भाग करे, तो 3 ही हो जाएगा। 3 1 के 3 और 3 1 के 3 हो गया, 3 1 के 3 और 3 1 के 3। ये क्या है, वास्तव में हम क्या है, कॉमन फैक्टर से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर से या सार गुणनखंड से, है ना, सार गुणनखंड, है ना, सार गुणनखंड से भाग दे रहे हैं। दोनों में जो गुणनखंड है 3 का, तो दोनों 3 ही है, तो क्योंकि छोटे क्लास का है, सार गुणनखंड से भाग दे रहे हैं, है ना। ये हमेशा सार गुणनखंड से या कॉमन फैक्टर से भाग देते हैं। हमारा 3 1 के 3 और 3 1 के 3, ठीक है। तो हमारा 3 इधर भी, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ नीचे तो एक नीचे एक का कोई मतलब नहीं रहता है, वो 1 भाग पूरा है तो वो कंप्लीट है, तो उसको संख्या छोड़ देते हैं इसको, इसलिए नीचे वाले को 1/1 में नहीं लिखते हैं, 1 से ऊपर होगा तो लिखते हैं। तो 2 1 के 2, यहाँ 2 1 से हमारा क्या क्रिया हो गया, भाग का हो गया। तो देखिए इसके एक साथ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जोड़ 2 गुना 1, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बराबर लगाते चलेंगे, ये नीचे बराबर होता है। तो आपका 2 जोड़ 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2 गुना 1 क्या होगा, 2, है ना। तो हमारा गुना का क्रिया कंप्लीट, यहाँ जोड़ हो गया, है ना, तो गुना का क्रिया कंप्लीट। अब हमारा क्या है, जोड़, है ना, तो जोड़ है, तो यहाँ हमारा जोड़ है, तो 2 जोड़ 2 4। इस प्रकार से हम लोग क्या है, सरलीकरण को कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। आप लोग जो कंपटीशन वाले हैं वो भी कोका भागु योग याद रख लेंगे। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि 2 इसमें और बात हम जो बताएं वो याद रख लीजिएगा, कोष्ठक के आगे कोई चिन्ह नहीं और कोई संख्या हो, जैसे 5 3 जोड़ 5, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह है, कुछ भी नहीं दिया है तो ये ऑटोमेटिक ये गुना ही है, ठीक है। ये 8 हमेशा इसको गुना करेंगे यदि नहीं दिया है तो, ठीक है। इसी को एक ध्यान रखना है। और एक बताए कि एक बार ब्रैकेट है जो उसका काम सबसे पहले होगा, यदि किसी 3 जोड़ 5 यहाँ भाग दिया है तो यहाँ हमारा जोड़ पहले होगा, ये 8 पहले होगा, उसके बाद ये भाग होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या हमेशा याद रखेंगे, क्या, छोटी छोटी कोष्ठक, छोटी उससे मध्यम, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, बस इतनी सी चीज़ है। तो आप लोग थोड़ा, जो बच्चे बड़े हैं वो आराम से करें, और छोटे बच्चे भी, छोटी पहले, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़ी कोष्ठक,
छोटी पहले, मध्यम, उसके बाद बड़ी कोष्ठक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आराम से कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोग जाइएगा, देखिएगा, और यदि एक बार दो बार देखिए वीडियो को, हमको लगता है कि आराम से सॉल्व कर सकिएगा। देखने पर जाकर के देखने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन आराम से जाकर बनाइए, सॉल्व होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो बस एक बार अपने कॉपी में लिखिएगा, क्या, कोका, है ना, कोका थोड़ा स्पेस देकर लिख लीजिएगा। ऐसे अभी कोका भागु योग ऐसे याद करने के लिए, कोका, है ना, भागु जो घ, है ना, कोका भागु योग लिखिएगा। उसके बाद इस बस ये 3 वर्ड, कोका भागु योग, कोका भाग्य योग। ठीक है, कोका भाग्य योग, कोका भाग्य योग, है ना। कोका भाग कहाँ गया, कोका कहाँ भाग गया, योग। कोका नाम भी कर लीजिए, है ना, गूंगा क्यों, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, तो कोका, कोका किसी का नाम भी हो सकता है ना। कोका भागु कहाँ से कहाँ गया, भाग गया, और कहाँ गया, जोग गया, है ना, कोका भागु जोग। तो आप इसमें से बोर्ड मास का पूरा यही है, बोर्ड मास है, बोर्ड मास है। तो कोई भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो एक्चुअली जो हिंदी माध्यम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए ये बोर्ड मास, उनको ब्रैकेट वर्ड याद रखना है, ऑफ याद रखना है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जो जान रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, और जो जान रहे हैं वो, जिसमें यदि बोर्ड मास में कोई भी कंपटीशन के बच्चे यदि बोर्ड मास से कॉन्सेप्ट बैठा लिए, तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है उसी से सॉल्व कीजिए। बस चीज़ें आप सिलसिलेवार कीजिए, आपका सॉल्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्लास को ऑफ करते हैं। बाय।